अगर हम पूर्वानुमान की बात करें, उसी के क्रम में हमने आज एक मुख्य बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है कि 23 और 24 तारीख को नया वर्षा का दौर, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जिसको ओलावृष्टि बोलते हैं, वो एक्टिविटी होने की संभावना है 23 और 24 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में। और 25 से लेकर के 27 मार्च के बीच में मध्य और पूर्व भारत में ये एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम कल हुए मौसम की जानकारी को अवगत कराने की कोशिश करें तो कल जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में ज़्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। उसी के अलावा कुछ स्थानों पर पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोस्टल आंध्र प्रदेश यानी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर, और वहीं एक दो स्थानों पर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पश्चिमी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, बिहार में, झारखंड, रायलसीमा, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु में देखने को मिली। वहीं अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो कल हिमाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर हम मुख्य रेनफॉल की बात करें सेंटीमीटर में, तो अरुणाचल प्रदेश में टूटिंग में 4 सेंटीमीटर, असम, मेघालय में 6 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा, समान वेस्ट बंगाल, सिक्किम, जलपाईगुड़ी में 5 और तटीय आंध्र प्रदेश में भी 5 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिली। वहीं अगर आज के मौसमी सिस्टम्स की बात करें जिसके प्रभाव में भारत का मौसम प्रभावित अभी फिलहाल हो रहा है, उसके क्रम में अगर देखें तो एक पश्चिम विक्षोभ अभी ईरान और उसके आसपास बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है दक्षिण दक्षिण पश्चिम राजस्थान में 1.5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर एक ट्रफ लाइन लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स यानी निम्न क्षोभ मंडल में और रायलसीमा से लेकर के दक्षिणी झारखंड तक छत्तीसगढ़ से होते हुए एक ट्रफ लाइन भी जा रही है। इन तीन चार सिस्टम्स के प्रभाव में भारत में मौसम आने वाले 4-5 दिनों में कैसा रहेगा कि जैसा कि ये पश्चिम विक्षोभ है पूरब की तरफ मूव करेगा, धीरे धीरे चलेगा। उसके प्रभाव में आज और कल जो जैसे कि मैं पहले ही बताया उत्तर पश्चिम में भारत में वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, और उसी के बाद 25 से लेकर के 27 के बीच में मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी जो भारत है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म और गस्टी विंड, इनकी लाइटनिंग की संभावना बनी हुई है। आइए विस्तार से हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में जैसा कि हमने पहले ही बताया एक नया दौर जो है वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों का चालू होने की संभावना है आज से, और ये आज शाम से स्टार्ट होकर के शुरू होकर के 25 मार्च तक बने रहने की संभावना है। वहीं पर अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में 23 तारीख को, जम्मू डिवीजन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में 24 तारीख को और उत्तराखंड में 25 तारीख को ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पर आने वाले 2 दिनों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद यानी कि 25 से लेकर के 26 के बीच में एक नया दौर वर्षा का, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म की एक्टिविटियों का चालू होने की संभावना है, और जिसमें खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 25 और 26 तारीख को देखने को मिल सकता है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और आकाशीय बिजली एक दो स्थानों पर होने की संभावना तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ एक फ्रेश जो है स्पेल, ताज़ा स्पेल जो है वर्षा का, थंडरस्टॉर्म का तेलंगाना, केरला और इंटीरियर कर्नाटका में 24 तारीख से जारी होने की संभावना है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर स्केटर्ड से लेकर के फेयरली वाइड स्प्रेड हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। उसी के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और आकाशीय बिजली की संभावनाएं वहाँ पर आने वाले 4-5 दिनों में बनी रहेगी। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में खास तौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में 23 तारीख को भारी वर्षा एक दो स्थानों पर होने की संभावना है। 23 से हमारा तात्पर्य है आज से लेकर के कल 8:30 बजे तक। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर आने वाले 3 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि वहाँ पर उसके बाद फ्रेश स्पेल, वर्षा और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों का चालू होने की संभावना है। कुल मिला के 26 मार्च से पूर्वी भारत में भी वर्षा का दौर जारी हो सकता है। अगर हम
तापमान की बात करें, खासतौर से अधिकतम तापमान की, तो अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वहाँ पर आने वाले 3 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि वर्षा का दौर और बादलों का जमावड़ा आपको उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिलता रहेगा। इसकी वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं अगर हम पूरी भारत की बात करें तो पूरी भारत में आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखे जाने की संभावना है, हालांकि उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। गुजरात की अगर आप बात करें तो आने वाले 2 दिनों में वहाँ पर कोई कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती है, हालांकि उसके बाद वहाँ पर अधिकतम तापमान में ज़्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा आने वाले 4-5 दिनों में। वहीं अगर इसके अलावा बाकी हिस्से की बात करें भारत में, तो अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसी को अगर हम जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको अगर हम चित्र के रूप से देखना चाहें तो आज 23 तारीख के चित्र में हमने खास तौर से पीले और नारंगी रंग को दर्शाया है। नारंगी रंग से तात्पर्य हमारा यहाँ पे ये है कि पश्चिमी राजस्थान में जो कि नारंगी रंग दिया हुआ, वहाँ पर ओलावृष्टि 1-2 स्थानों की की बनी हुई संभावना बनी हुई है, इसलिए हमने वहाँ पर नारंगी रंग दिखाया हुआ है। वहीं अगर हम उत्तर पश्चिम के बाकी भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर येलो कलर दिखाया, क्योंकि वहाँ पर वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियाँ खासतौर से उत्तराखंड को छोड़ करके और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी हिस्सों में हमने येलो कलर दिखाया, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान। अब वहीं अगर हम गुजरात पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात में भी आज थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो 1-2 स्थानों पर आपको वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ आकाशीय बिजली दिखाई देने की संभावना है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जैसा कि हमने पहले भी बताया, आज कोई खास वार्निंग जारी नहीं की गई है। परंतु अगर हम पूरी भारत की बात करें तो पूरी भारत में आज हमने बिहार में, गंगेय पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की गतिविधियां होने की संभावना को देखते हुए आज हमने वहाँ पर येलो कलर दिया है। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना 1-2 स्थानों पर बनी हुई है। उसी के साथ साथ हमने भारी वर्षा का सिंबल भी हमने अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय के लिए लगाया, क्योंकि वहाँ पर 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई देती है। वहीं अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सिवाय तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हमने सब जगह हरा रंग दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई खास वार्निंग जारी नहीं की गई है, परंतु तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना 1-2 स्थानों पर बनी हुई है। वहीं अगर हम 24 तारीख की बात करें तो ये एक्टिविटी देखिए, हमने पूरे उत्तर पश्चिम भारत को नारंगी रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक्टिविटी बढ़ेगी 24 तारीख को, और वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि इनकी सबकी संभावना बनी हुई है। इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर हमने उत्तर पश्चिम भारत में नारंगी रंग को दिखाया है। वहीं अगर हम क्रमानुसार बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के में जो है भारी वर्षा भी 1-2 स्थानों पर होने को देखने को मिल सकती है। वहीं के साथ साथ आपको बाकी हिस्से में भी थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वहीं इसके अलावा 24 तारीख को जो है मध्य प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की स्थिति देखने को मिल सकती है, इसलिए हमने वहाँ पर येलो कलर लगाया है। वहीं अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में 24 तारीख को कोई खास वार्निंग हमने जारी नहीं की है। हालांकि सिक्किम, उसके सटे हुए जो सिक्किम का इलाका, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की स्थिति 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरला और तटीय आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की स्थितियाँ बनी रहने की संभावना है। वहीं अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में ये जो एक्टिविटी है इसमें कमी आने की संभावना है। हालांकि जो हमारे हिमालयी क्षेत्र है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। हालांकि 25 तारीख को मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति 25 तारीख को देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश से लेकर के विदर्भ, छत्तीसगढ़, इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के सिंबल्स लगाए हैं। वहीं अगर हम 26 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर भी हमने कोई चेतावनी जारी नहीं की, यानी कि वहाँ पर इस दौर में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति में कमी आने की संभावना है। हालांकि मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में थंडरस्टॉर्म की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम 27 तारीख को बात करें तो पूरे भारत में
ग्रीन कलर से दर्शाया। हालांकि वहाँ पर कोई भी खास चेतावनी पूर्वानुमान नहीं है, परंतु पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति बनी रहने की संभावना है। अगर हम क्रमानुसार हिल स्टॉर्म की तारीखों को देखें तो 23 तारीख को पंजाब हरियाणा पश्चिमी राजस्थान में, 24 तारीख को जम्मू डिवीजन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी राजस्थान में, वहीं 25 तारीख को उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना में, और 26 तारीख को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ साथ अगर हम किसान भाइयों बहनों के लिए अगर हम एडवाइजरी की बात करें तो इस स्पेल को, वर्षा के दौर को देखते हुए पंजाब हरियाणा राजस्थान अरुणाचल प्रदेश में जो हार्वेस्टिंग उसको भी पोस्टपोन कर देना चाहिए। और अगर ऑलरेडी आपने अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लिया है तो उसको उचित समुचित सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उसमें वो भीगे ना, और उसमें उसको सीड से ढक दें और उसको नमी से बचाने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ जूट का जो है सोइंग है वो सम्मेलन वेस्ट बंगाल में भी पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ मेज की जो सोइंग है वो सिक्किम में भी पोस्टपोन करके रखना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में भी। इसी के अलावा जो क्रॉप फील्ड्स हैं वहाँ से एक्सेस वाटर को, जो अधिक वाटर आपका, उसको ड्रेन आउट निकाल देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को मैकेनिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ सब्जियों को भी स्टेकिंग करने की ज़रूरत है।